सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप लोग किसी एक डेविल फ्रूट की पावर को ले सकते तो वो कौन सा डेविल फ्रूट है जिसकी पावर को आप लेते, और उसका रीजन भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिसका आंसर सबसे ज्यादा फनी होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में एक शाउट आउट मिलेगा। अगर मुझे मौका मिले कि मैं कोई भी डेविल फ्रूट ले सकता हूँ तो मैं लॉ के डेविल फ्रूट को लूंगा उसके स्विच करने की पावर्स के लिए, जिससे मैं खुद को किसी भी स्पेस के साथ स्विच कर सकूं और मैं अपनी सोल को किसी और पर्टिकुलर इंसान की बॉडी के साथ स्विच कर सकूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट के बारे में, और हम लोग सिर्फ डेविल फ्रूट के बारे में बात करेंगे, उनके यूजर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग डेविल फ्रूट को अलग अलग यूजर्स अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनका पोटेंशियल भी डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ डेविल फ्रूट और उनके हाईएस्ट पोटेंशियल की बात करेंगे, उनके यूजर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। गजब बेइज्जती है। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट करूं, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसे देखो और सब्सक्राइब करो। तो नंबर 5 पे जो डेविल फ्रूट आता है वो है यामी यामी नोमी, और इसे हम ब्लैक फ्रूट भी कहते हैं, और इसे ब्लैक बियर्ड यूज करता है। इस डेविल फ्रूट की सबसे खास बात यह है कि ये ब्लैक होल की तरह काम करता है, और ब्लैक बियर्ड जितने एरिया में अपने डेविल फ्रूट का यूज करता है उतने एरिया की सारी चीजों को ये फ्रूट खा जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ तक कि लाइट भी उस फ्रूट के इफेक्ट से नहीं बच सकती है, और शायद इसी फ्रूट की मदद से ब्लैक बियर्ड दूसरे डेविल फ्रूट यूजर्स का डेविल फ्रूट छीन लेता है और अपने पास रख लेता है। Just watch. No, it can't be. उसके बाद नंबर 4 पे जो डेविल फ्रूट आता है वो है गुरा गुरा नोमी। इसका यूजर पहले व्हाइट बियर्ड था और करंट टाइम पे इसका यूजर ब्लैक बियर्ड है, लेकिन अगर इसकी पावर की बात की जाए तो व्हाइट बियर्ड के टाइम पे इसकी पावर बहुत ज्यादा थी, और अगर अभी की बात करें तो व्हाइट बियर्ड के कंपैरिजन में ब्लैक बियर्ड उसकी पावर को इतना ज्यादा हार्नेस नहीं कर पाता है। सन गोकू ने यह भी कहा था कि व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट व्हाइट बियर्ड के पास इतना ताकतवर है कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऐसा स्टेटमेंट किसी और डेविल फ्रूट के बारे में आज तक नहीं दिया गया है। अब हम लोग नंबर 3 की बात करते हैं, और नंबर 3 पे आता है ऑप ऑफ फ्रूट। इसका यूजर लॉ है, और इस डेविल फ्रूट की मदद से लॉ चीजों को टेलीपोर्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी चीज को किसी और चीज से उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सचेंज कर सकता है। इसके अलावा लॉ अपनी डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके लॉ किसी भी चीज को या किसी इंसान को काट सकता है, लेकिन वो लोग कटेंगे नहीं, ना ही मरेंगे, ना ही उन्हें कोई खरोच आएगी, बस उनका बॉडी 2 टुकड़ों में बट जाएगी। इसके अलावा लॉ अपने फ्रूट की मदद से लोगों की सोल को भी स्विच कर सकता है, एक इंसान की सोल को दूसरे इंसान की बॉडी में डाल सकता है, और ये लॉ ने किया भी है। लेकिन ऑप ऑफ फ्रूट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका किसी भी कैरेक्टर को इमॉर्टल बनाना। अगर ऑप ऑफ फ्रूट को एक डॉक्टर यूज करता है और वो एक सर्जरी परफॉर्म करता है किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, तो वो कैरेक्टर इमॉर्टल हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में डेविल फ्रूट यूजर जो है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसकी डेथ आज नहीं तो कल तो होने ही वाली है। लेकिन अगर उस डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके किसी को इमॉर्टल बना दिया जाए, या फिर जब उसकी डेथ होने वाली है उस टाइम पे वो सर्जरी परफॉर्म करे, तो इस फ्रूट का 100% यूटिलाइजेशन हो सकता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और उसके बाद दुनिया को एक इमॉर्टल कैरेक्टर मिल जाएगा। पॉसिबिलिटी ये है कि इमू और गोरसे के ऊपर ये सर्जरीज परफॉर्म हो चुकी हैं, इसीलिए वो लोग वर्ल्ड सेंचुरी से लेके अभी तक जिंदा है। इनके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो वर्ल्ड सेंचुरी से लेके अभी तक जिंदा है और उनके ऊपर यही सर्जरी परफॉर्म की गई हो। In the right hands, the Op-Op fruit has the power to make mankind's oldest, most sought-after dream a reality. Yeah, I know. I've no interest in using it for that, though. The great mystery of the fruit is its ability known as the perpetual youth surgery, right? It grants eternal life. अब नंबर 2 पे जो डेविल फ्रूट आता है ये बहुत ज्यादा ओवर पावर डेविल फ्रूट है, और ये है हॉबी हॉबी नोमी। इसके यूजर शुगर है, और इस डेविल फ्रूट की खासियत ये है कि इसका यूजर जिसको भी छू देगा वो एक टॉय में कन्वर्ट हो जाएगा, और सारी दुनिया उसके बारे में भूल जाएगी। जो कैरेक्टर टॉय में कन्वर्ट हुआ है उसके पास अपनी सारी मेमोरीज रहेंगी, पर वो अपनी फ्री विल को खो देगा, और उसे जो ऑर्डर मिलेगा वो उस ऑर्डर को शांति से फॉलो करेगा। इस डेविल फ्रूट की सिर्फ एक बैक साइड है कि इसका यूजर अगर किसी वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसने जितने लोगों को टॉय में कन्वर्ट किया था वो सारे लोग फिर से ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं नंबर 1 पे हूँ, मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेविल फ्रूट्स के नाम लेना चाहूंगा जो कि मैं इस लिस्ट में डालना चाहता था पर वो नहीं आ पाया। पहला है निक्यू निक्यू नोमी जिसे क्यूमा इस्तेमाल करता है। दूसरा है जूसी जूसी नोमी जिसे फुजीतोरा इस्तेमाल करता है। टोरी टोरी नोमी जिसे मार्को इस्तेमाल करता है। गोरो गोरो नोमी जिसे एनएल इस्तेमाल करता है। सोरू सोरू नोमी जिसे बिग मॉम इस्तेमाल करती है, और उओ उओ नोमी स्टेरियो मॉडल जिसे काइडो इस्तेमाल करता है। और फाइनली नंबर 1 पे आता है निका निका नोमी फ्रूट जिसका यूजर है लूफी। अब शुरू में ये फ्रूट गम गम नोमी के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन रिसेंट मांगा चैप्टर्स में हमें ये पता चला कि ये फ्रूट निका निका नोमी है जो कि मिथिकल जोन टाइप फ्रूट है, और इस फ्रूट के पास खुद की विल है और ये अपने यूजर को खुद से चुन सकता है। इसीलिए इसने लूफी को चुना है क्योंकि लूफी को फ्यूचर में जॉय बॉय का टाइटल मिलने वाला है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप शेयर करने के बाद मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।